क्या आप जानते हैं कि कलयुग की हर शिवरात्रि हमें कल्कि अवतार की आहट क्यों देती है? जब कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, जब आकाश में अदृश्य कंपन फैलने लगते हैं, जब मनुष्य की आत्मा धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगती है, तब हर वर्ष आने वाली शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं रहती, बल्कि आने वाले महाविनाश और महापरिवर्तन का संकेत बन जाती है। पुराणों में संकेत मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मनुष्य का विवेक क्षीण होता जाता है, सत्य कमजोर होता जाता है, अधर्म शक्तिशाली होता जाता है। और इसी समय शिवरात्रि की रातें असामान्य रूप से प्रभावशाली हो जाती हैं। उन रातों में पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है, हवा में एक अनकहा भय और रहस्य घुल जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आने वाले तूफान की तैयारी कर रही हो। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में हर शिवरात्रि कल्कि अवतार के आगमन की एक अदृश्य घंटी होती है, जो केवल जागृत आत्माएं ही सुन पाती हैं। जब मनुष्य लालच, हिंसा, छल और अहंकार में डूब जाता है, तब प्रकृति और ब्रह्मांड स्वयं संतुलन बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, और इसी संतुलन की पहली झलक शिवरात्रि की रात में दिखाई देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवरात्रि वह रात है जब शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है, जब संहार और सृजन की शक्तियां एक साथ जागृत होती हैं, जब संसार के सूक्ष्म लोकों में हलचल बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस रात साधना करने वाले योगी असामान्य अनुभव करते हैं। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिवरात्रि की रात अदृश्य लोकों के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हैं, और उस समय की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। शिवरात्रि मनाने की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए मंथन किया और सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करता है। नय की शक्ति रखी थी, उस समय कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर सका। तब शिव ने स्वयं वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और संसार को विनाश से बचा लिया। उसी बलिदान की स्मृति में शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे एक और गूढ़ रहस्य भी छिपा है। कहा जाता है कि उसी रात शिव ने यह संकेत दे दिया था कि जब संसार विनाश के कगार पर पहुंचेगा, तब वे स्वयं हस्तक्षेप करेंगे, और कलयुग में यह हस्तक्षेप कल्कि के माध्यम से होगा। कल्कि और महादेव का संबंध केवल सहयोग का नहीं, बल्कि नियति का है। कई पुराणों में संकेत मिलता है कि कल्कि को युद्ध से पहले शिव से दिव्य शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि बिना संहारक शक्ति के अधर्म का पूर्ण अंत संभव नहीं। शिव ही वह शक्ति हैं जो पुराने युग को समाप्त करके नए युग का मार्ग खोलते हैं। कहा जाता है कि कल्कि के प्रकट होने से पहले शिव का रुद्र रूप धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगा। संसार में असामान्य घटनाएं बढ़ेंगी, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक विघटन, नैतिक पतन और अचानक होने वाले परिवर्तन उसी रुद्र शक्ति के संकेत होंगे। कल्कि अवतार के समय महादेव केवल दर्शक नहीं होंगे, बल्कि अदृश्य संरक्षक बनकर हर कदम पर संतुलन बनाए रखेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि विनाश केवल अधर्म तक सीमित रहे, निर्दोष आत्माएं सुरक्षित रहें। युद्ध के समय शिव की ऊर्जा कल्कि के अस्त्रों में प्रवाहित होगी, जिससे वे साधारण हथियार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति बन जाएंगे। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि अंतिम युद्ध से पहले कल्कि एकांत में शिव की उपासना करेंगे और वहीं उन्हें अंतिम दीक्षा प्राप्त होगी। उस समय शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट होकर समय की दिशा बदल देंगे। आने वाली शिवरात्रियों का महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वे केवल उत्सव नहीं बल्कि चेतावनी बनती जा रही हैं। जैसे जैसे मनुष्य धर्म से दूर होता जा रहा है, वैसे शिवरात्रि की रातों में असामान्य ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि हाल के वर्षों में शिवरात्रि की रातों में ध्यान गहरा होता जा रहा है, स्वप्न अधिक तीव्र होते जा रहे हैं, मन में अजीब बेचैनी और भय पैदा हो रहा है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति भविष्य की झलक दिखा रही हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अंतिम चरण की शिवरात्रियां आने लगती हैं,
तब पृथ्वी स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार होने लगती है, नदियों का स्वभाव बदलने लगता है, मौसम असामान्य हो जाते हैं, समाज में अस्थिरता बढ़ जाती है, और ये सब उस महायुग परिवर्तन की भूमिका होती है। इसीलिए आने वाली शिवरात्रियां विशेष मानी जाती हैं, क्योंकि वे अंतिम चेतावनी की तरह होती हैं। वे मनुष्य को अंतिम अवसर देती हैं आत्मशुद्धि का, आत्म जागरण का। क्योंकि जब कल्कि का समय आएगा तब पश्चाताप का अवसर समाप्त हो जाएगा। उस समय केवल कर्म ही निर्णायक होगा। शास्त्र कहते हैं कि उस युग में शिव तांडव की ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए संसार को नए युग में प्रवेश कराएंगे। पुराना संसार राख में बदल जाएगा और उसी राख से नया युग जन्म लेगा। इसलिए शिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि भविष्य की परछाई देखने का दिन है। वह रात जब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक क्षण के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, वह रात जब महादेव मौन होकर संसार का मूल्यांकन करते हैं, और हर शिवरात्रि उस मूल्यांकन की एक सीढ़ी होती है जो धीरे धीरे कल्कि के आगमन की ओर बढ़ रही है। जब पिछली शिवरात्रि की रात समाप्त हो जाती है और सामान्य लोग उसे केवल एक पर्व मानकर भूल जाते हैं, तब वास्तव में उस रात के बाद ब्रह्मांड में कुछ बदल चुका होता है। अदृश्य लोकों में हलचल तेज हो जाती है, समय की धारा में सूक्ष्म दरारें बनने लगती हैं, और वही दरारें धीरे धीरे कलयुग के अंत की ओर रास्ता खोलती हैं। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि अंतिम चरण की शिवरात्रियों के बाद संसार में अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। बिना कारण युद्ध, अचानक महामारी, प्राकृतिक प्रलय, मानसिक विकृति, रिश्तों में टूटन, विश्वास का अंत और आत्माओं में फैलता हुआ भय, यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं होता बल्कि उस शक्ति का संकेत होता है जो धीरे धीरे जाग रही होती है। कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब महादेव मौन से रुद्र की ओर बढ़ते हैं, और वही परिवर्तन सबसे पहले शिवरात्रि की रातों में महसूस होता है। कई साधकों ने बताया है कि हाल की शिवरात्रियों में ध्यान के दौरान उन्हें जलते हुए नगर, रक्त से भरे मैदान, टूटते हुए मंदिर और अंधकार में डूबती मानवता के दृश्य दिखाई देने लगे हैं, जैसे भविष्य स्वयं चेतावनी दे रहा हो। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब अंतिम शिवरात्रियों की श्रृंखला शुरू होती है तब स्वयं काल अस्थिर हो जाता है, दिन छोटे लगने लगते हैं, रातें भारी और डरावनी हो जाती हैं, सपनों में अनजानी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और मनुष्य के भीतर छिपा अंधकार बाहर आने लगता है। यही वह समय होता है जब भगवान शिव का तांडव तत्व धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, पर वह अभी पूर्ण रूप नहीं लेता। वह केवल संकेत देता है कि अब सहन शक्ति समाप्त होने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप का भार असहनीय हो जाता है तब शिव की ऊर्जा वातावरण में फैलने लगती है, जिससे मनुष्य अनजाने में क्रूर, स्वार्थी और निर्दयी बनता चला जाता है। यह किसी बीमारी की तरह फैलता है और इसी बीमारी का इलाज कल्कि के रूप में निर्धारित है। लेकिन कल्कि का आगमन अचानक नहीं होता, उससे पहले कई वर्षों तक शिवरात्रियां भय का संदेश लेकर आती हैं। उन रातों में अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कई स्थानों पर बिना कारण दीपक बुझ जाते हैं। मंदिरों में अजीब कंपन महस ऊस होता है। पुराने शिवलिंगों से जल की धाराएं तेज हो जाती हैं और कुछ स्थानों पर रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिन्हें सामान्य लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर जानकार समझ जाते हैं कि समय बदल रहा है। ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि अंतिम युग की शिवरात्रियों में कुछ आत्माएं अपने पूर्वजन्म की स्मृति पाने लगती हैं। उन्हें युद्ध, विनाश और प्रलय के दृश्य दिखने लगते हैं, जिससे वे भय और बेचैनी में जीने लगती हैं। ये सब उस आने वाले महायुद्ध की तैयारी होती है। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे उस समय महादेव की भूमिका सबसे भयावह और रहस्यमयी होगी। वे केवल मार्गदर्शक नहीं होंगे बल्कि समय के रक्षक बन जाएंगे। कहा जाता है कि उस समय शिव स्वयं महाकाल रूप में कालचक्र को थाम लेंगे ताकि विनाश नियंत्रण से बाहर न जाए। उनके संकेत पर ही प्रलय आगे बढ़ेगा और उनके संकेत पर ही रुकेगा।
अंतिम युद्ध के दौरान आकाश लाल हो जाएगा, धरती कांपने लगेगी, नदियां दिशा बदल लेंगी और हवा में राख की गंध भर जाएगी। ये सब शिव की नियंत्रित तांडव शक्ति का प्रभाव होगा, क्योंकि बिना उस शक्ति के अधर्म का अंत असंभव है। आने वाली शिवरात्रियां इसलिए और अधिक डरावनी होती जाएंगी, क्योंकि वे इस महाविनाश की पूर्व सूचना होंगी। हर वर्ष उनके साथ भय, अस्थिरता और रहस्य बढ़ता जाएगा, समाज टूटता जाएगा, नैतिकता समाप्त होती जाएगी और मनुष्य धीरे धीरे स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग तैयार करता जाएगा। जब अंतिम शिवरात्रि आएगी तब आकाश में असामान्य ग्रहों की स्थिति बनेगी, रात असामान्य रूप से लंबी होगी और उस रात कई स्थानों पर लोग अजीब रोशनी, परछाइयाँ और अनसुनी आवाज़ें महसूस करेंगे। उसी रात से कलयुग की गणना शुरू हो जाएगी और उसी क्षण शिव अपने मौन को तोड़कर निर्णायक भूमिका में प्रवेश करेंगे। पुराना संसार धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगेगा और उसी अंधकार से ना या युग जन्म लेगा, क्योंकि जब शिव जागते हैं तो संसार बचता नहीं, बदल जाता है और जब वो परिवर्तन होता है तब केवल वही आत्माएं सुरक्षित रहती हैं जो सत्य के साथ खड़ी होती हैं, बाकी सब समय की धारा में विलीन हो जाते हैं। जब अंतिम चरण की शिवरात्रियां एक एक करके बीतने लगती हैं और संसार उन्हें केवल तारीखों का खेल समझकर भूल जाता है, तब वास्तव में अदृश्य लोकों में एक भयानक गणना शुरू हो चुकी होती है। समय स्वयं अपनी गति बदलने लगता है, भविष्य और वर्तमान के बीच की दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं और वही कमजोर दीवारें धीरे धीरे टूटकर महाविनाश का रास्ता खोल देती हैं। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि इस काल में मनुष्य के भीतर अजीब परिवर्तन होने लगते हैं। नींद में डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं, बिना कारण हृदय भारी रहने लगता है, रातों में अचानक भय जाग उठता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति लगातार चेतावनी दे रही हो कि अंत निकट है। कई स्थानों पर पुराने शिवालयों में कंपन बढ़ जाता है, घंटियां अपने आप हिलने लगती हैं, दीपक बिना हवा के बुझ जाते हैं और कुछ साधकों को ध्यान में जलते हुए पर्वत, टूटते हुए नगर और बहते हुए रक्त की नदियां दिखाई देने लगती हैं। यह सब उस शक्ति के जागरण के संकेत होते हैं जिसे भगवान शिव की रुद्र ऊर्जा कहा गया है। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से सक्रिय होने लगती है तब संसार में असंतुलन चरम पर पहुंच जाता है, लोग बिना कारण हिंसक हो जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, विश्वास समाप्त हो जाता है और मानवता धीरे धीरे अपने ही हाथों से अपने विनाश की इमारत खड़ी करने लगती है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस समय कई आत्माएं अपने पूर्व जन्मों की स्मृति से पीड़ित होने लगती हैं। उन्हें युद्ध, प्रलय और विनाश के दृश्य बार बार दिखाई देते हैं, जिससे वे भीतर से टूटने लगती हैं। यही वो समय होता है जब कल के अवतार के आगमन की अंतिम तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले संसार को भय के उस स्तर तक पहुंचाया जाता है जहां परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प न बचे। आने वाली शिवरात्रियों की रातें धीरे धीरे असामान्य रूप से लंबी होने लगती हैं, चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगता है, आकाश में लालिमा फैलने लगती है और हवा में एक अजीब सी जलन और भारीपन महसूस होने लगता है, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनदेखे तूफान से कांप रही हो। जब अंतिम शिवरात्रियों की श्रृंखला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है और संसार भय, अस्थिरता और अंधकार से घिरने लगता है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब अंधकार अपनी सीमा पर पहुंचता है तभी प्रकाश का जन्म होता है और वही प्रकाश भगवान शिव की करुणा से प्रकट होता है, क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि पुनर्जन्म के देवता भी हैं। जब रुद्र ऊर्जा चरम पर होती है तब उसी के भीतर से शांति की धारा भी प्रवाहित होने लगती है। अंतिम शिवरात्रियों की रातें चाहे जितनी भारी और रहस्यमयी क्यों न हो, वे आत्मा को जगाने का अंतिम अवसर भी बनती हैं। उन रातों में जो हृदय सच्चे पश्चाताप, भक्ति और सत्य से भर जाते हैं वे भय से मुक्त हो जाते हैं।
ग्रंथों में बताया गया है कि जब संसार टूटने के कगार पर होता है तब शिव अपनी करुणा की छाया उन आत्माओं पर डाल देते हैं जो धर्म के मार्ग पर खड़ी रहती हैं, और उसी करुणा से कल्कि अवतार के आगमन का मार्ग भी प्रकाशित होता है। कल्कि केवल युद्ध के लिए नहीं आते बल्कि नई चेतना, नई व्यवस्था और नए युग की स्थापना के लिए आते हैं। उनके साथ शिव की शांति और विष्णु की मर्यादा मिलकर संसार को फिर से संतुलन की ओर ले जाती है। अंतिम शिवरात्रि केवल अंधकार की रात नहीं होती बल्कि नई सुबह की पूर्व सूचना होती है। वह संकेत होती है कि अब पीड़ा का युग समाप्त होने वाला है और सत्य का युग जन्म लेने वाला है। उस समय धरती फिर से शुद्ध होगी, संबंधों में विश्वास लौटेगा, करुणा फिर से जीवित होगी और मानवता अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगी। क्योंकि जब शिव की कृपा और कल्कि की चेतना एक साथ प्रकट होती है तब विनाश राख नहीं छोड़ता बल्कि आशा की भूमि तैयार करता है। इसलिए अंतिम क्षणों में भी भय नहीं बल्कि विश्वास जन्म लेता है, अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश फैलता है और प्रलय नहीं बल्कि नवयुग का सूर्योदय होता है। वही सूर्योदय जो ये याद दिलाता है कि चाहे समय कितना भी कठोर क्यों ना हो, अंत में विजय हमेशा धर्म, सत्य और करुणा की ही होती है। कहा जाता है कि इस काल में कुछ लोगों को सुनसान स्थानों पर अजीब परछाइयाँ दिखाई देती हैं, कुछ को कानों में अनजानी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ को ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो। ये सब उस अदृश्य सेना की हलचल होती है जो अंतिम युद्ध से पहले सक्रिय हो जाती है। जब कल्कि प्रकट होंगे तब महादेव महाकाल रूप में समय को थामकर खड़े होंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि विनाश सीमा के भीतर रहे, लेकिन उस सीमा के भीतर जो होगा वह इतना भयावह होगा कि सदियों तक उसकी स्मृति मानव चेतना में जीवित रहेगी और उससे का आकाश में अग्नि जैसे बादल छा जाएंगे, धरती लगातार कांपती रहेगी, समुद्र उफान पर होंगे और नगर एक एक करके इतिहास बनते जाएंगे। आने वाली शिवरात्रियां इसलिए और भी डरावनी बनती जाएंगी क्योंकि हर वर्ष उनके साथ भय, अस्थिरता और रहस्य कई गुना बढ़ता जाएगा। अंतिम शिवरात्रि की रात को समय लगभग रुक जाएगा, घड़ियां धीमी चलने लगेंगी, रात असामान्य रूप से लंबी होगी और उस रात कई लोग अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव करेंगे। उसी क्षण शिव का मौन टूटेगा, कल्कि का मार्ग खुलेगा और पुराना संसार धीरे धीरे अंधकार में विलीन होने लगेगा। क्योंकि जब अंतिम निर्णय होता है तब कोई आवाज़ नहीं होती, केवल कंपन होता है, केवल भय होता है और केवल परिवर्तन होता है। वही परिवर्तन जो एक युग को समाप्त करके दूसरे युग को जन्म देता है। जब अंतिम शिवरात्रियों की श्रृंखला अपने निर्णायक चरण में प्रवेश करती है तब संसार के भीतर और बाहर दोनों ओर एक अदृश्य भय फैलने लगता है। हवा में अजीब सन्नाटा भर जाता है, पक्षियों का कलरव कम होने लगता है, अपना आप का अदृश्य भय फैलने लगता है, अदृश्य भय फैलने लगता है। आपका रातें असामान्य रूप से शांत और भारी हो जाती हैं, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। स्तरों में संकेत मिलता है कि इस समय पृथ्वी की धड़कन बदलने लगती है, पर्वतों के भीतर कंपन बढ़ जाता है, समुद्र की गहराइयों में हलचल तेज हो जाती है और आकाश में अनजानी रेखाएं और प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। यही वह समय होता है जब भगवान शिव की प्रलय ऊर्जा अपने चरम के निकट पहुंचने लगती है, लेकिन वह अभी भी नियंत्रित रहती है, जैसे कोई भयानक पशु जंजीरों में बंधा हो और धीरे धीरे अपनी शक्ति दिखा रहा हो। कई साधकों ने वर्णन किया है कि इन वर्षों की शिवरात्रियों में उन्हें ध्यान के दौरान जलते हुए महाद्वीप, गिरते हुए आकाश और टूटते हुए समय के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है जैसे उनके आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंध में बदल रही हो और उस धुंध के भीतर से अनजानी आकृतियां उन्हें देख रही हों। ग्रंथों में कहा गया है कि यह वह काल होता है जब आत्माएं अपने कर्मों का भार महसूस करने लगती हैं, भय बिना कारण हृदय में बसने लगता है और मनुष्य के भीतर छिपा हुआ अंधकार बाहर आने लगता है। इसी अंधकार के बीच कल्कि अवतार के प्रकट होने की भूमिका तैयार होती है।
लेकिन उससे पहले संसार को टूटना पड़ता है ताकि नया युग जन्म ले सके। आने वाली शिवरात्रियों में यह टूटन और अधिक स्पष्ट होने लगती है। समाज श्वास फैल जाता है, हिंसा सामान्य बन जाती है, करुणा दुर्लभ हो जाती है और मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि अंतिम वर्षों में कुछ लोग रात के सन्नाटे में अपने कानों में युद्ध की ध्वनियां, घोड़ों की टापें और अस्त्रों की टकराहट सुनने लगते हैं, जैसे भविष्य वर्तमान में प्रवेश करने लगा हो। कई स्थानों पर शिवालयों में अचानक भारी कंपन महसूस होता है, जलाभिषेक का जल असामान्य रूप से गर्म या ठंडा हो जाता है और दीपक बिना हवा के कांपने लगते हैं। यह सब उस समय संकेत का भाग होता है जब महाकाल धीरे धीरे अपनी सीमाएं तोड़ने लगते हैं। अंतिम शिवरात्रि के निकट आते आते रातें लगभग असहनीय हो जाएंगी। चंद्रमा रक्तवर्णी प्रतीत होगा, आकाश में अजीब गर्जना सुनाई देगी और धरती बार बार कांपेगी। उस रात कई लोग भय से जागते रहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बहुत पास खड़ी है, सांसों की आवाज़ तक सुनाई देगी। उसी क्षण शिव का मौन टूटने के करीब होगा, समय अपनी अंतिम दिशा चुनने लगेगा और संसार धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ जाएगा जहाँ से लौटना संभव नहीं होता। क्योंकि जब अंतिम निर्णय का क्षण आता है तब न कोई चेतावनी बचती है, न कोई शरण, केवल कंपन, अंधकार और परिवर्तन रह जाता है। वही परिवर्तन जो एक युग को समाप्त करके दूसरे युग की नींव रख देता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गया हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथा आप तक लगातार पहुंचते रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और याद रखें, धर्म से जुड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शिव कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।